जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। सोपान 14 विभीषण का निष्कासन भिन्न दृष्टिकोण से। रावण द्वारा विभीषण को लंका से निकाले जाने की घटना को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। रावण द्वारा सीता हरण के पश्चात किए गए सभी कार्य इस भिन्न दृष्टिकोण से घटनाक्रम को देखने के लिए बाध्य करते हैं और इस दृष्टिकोण की सत्यता की संभावनाओं को पर्याप्त बढ़ाते हैं। बहुत से विद्वानों की मान्यता भी यही है कि यह भिन्न दृष्टिकोण सत्य है। हमारा ऐसा आग्रह नहीं है, परंतु युक्ति संगत संभावना पर विचार करना ही चाहिए। अतः ये दृष्टिकोण प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष रखे रहे हैं। सत्यता का अथवा इसे मानने या ना मानने का निर्णय पाठक स्वयं ऊहापोह के द्वारा लें। विचारणीय प्रश्न ये है कि जो रावण इतना श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ था कि किसी का भय ना होते हुए भी और पूर्णतः समर्थ तथा महापराक्रमी होते हुए भी लगभग अजय होते हुए समुद्र के बीच में अपना दुर्ग बनाकर रहता था और उसके सुरक्षा प्रबंध अत्यंत सुदृढ़ रहते थे, ऐसा दूरदर्शी बुद्धिमान व कुशल नीतिज्ञ क्या ये न जानता रहा होगा कि घर का भेदी लंका ढाल देता है। विभीषण, जो कि रावण का भाई होने के कारण उसके सभी रहस्य सभी भेद जानता था, उसे न केवल राज्य से निकाल देना बल्कि उसे राम का पक्ष लेते देख उन्हीं के पक्ष में मिल जाने का मार्ग दिखाकर स्वतंत्र भेज देना एक अदूरदर्शितापूर्ण और उसके गुण स्वभाव से मेल न खाने वाला कार्य था। कोई भी राजनीतिज्ञ ऐसी महान गलती कभी नहीं कर सकता। रावण विभीषण का वध कर सकता या करवा सकता था। राजनीति में रिश्तों और भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। सगा भाई तो क्या, पिता तथा पुत्र भी किसी खातिर में नहीं समझे जाते। अथवा यदि भाई होने से वध नहीं भी करना चाहता था तो ग्रहों देवताओं आदि की भांति उसको भी बंदी बनाकर रख सकता था, उसे गूंगा और लूला बनाकर छोड़ सकता था ताकि वह रावण के रहस्य किसी को न बता सके। परंतु उसने उसे जीवित जाने दिया, बल्कि शत्रु पक्ष में जा मिलने का मार्ग भी सुझा दिया। आग्रही व्यक्ति कह सकते हैं कि यह अति आत्मविश्वास या अहंकार के कारण की जाने वाली भूल थी अथवा विनाश काल आने से उसकी बुद्धि विपरीत हो गई थी। इस तर्क को माना भी जा सकता है, परंतु अन्य इसी प्रकार की विसंगतियों पर पहले एक दृष्टि डाल ली जाए तो आगे चर्चा में सुविधा होगी। पाठक इसे निष्पक्ष होकर पढ़े। अहंकारी और अति विश्वासी व्यक्ति को सचिवों से अब हमें क्या करना चाहिए ऐसा परामर्श मांगना कैसा संभव है, जबकि अभी शत्रु सेना दुस्तर समुद्र के उस पार ही पहुंची है। ऐसा परामर्श मांगना और शत्रु के सिर पर आ खड़े होने से पूर्व ही उसकी रोकथाम का विचार करना एक सतर्क बुद्धिमान व नीतिज्ञ राजा का लक्षण है, अहंकारी व अति विश्वासी का नहीं। जब तक शत्रु की प्राण प्रिया पत्नी अपने कब्जे में हो तब तक शत्रु अपना क्या बिगाड़ सकता है। हारता हुआ दंभीन किन प्राक्रेन जीतने का प्रयास रखता है। राक्षस होने के नाते कोई छल माया करना तथा इच्छा के विपरीत भी स्त्री से बलात्कार कर लेना तो रावण के लिए सदा संभव था। वह सीता जी के गले पर तलवार रखकर भी रामचंद्र सहित पूरी शत्रु सेना से आत्मसमर्पण करवा सकता था। असली विभीषण के स्थान पर मायावी विभीषण को शत्रु पक्ष में भेज सकता था। अपने अधिकार में आ चुकी शत्रु की पत्नी से मनमाना व्यवहार कर सकता था, परंतु उसने इनमें से कुछ भी नहीं किया। ऐसा ही बहुत अन्य कार्य किए जा सकते थे जो उसने नहीं किए, अपितु अपने कुल के एक एक व्यक्ति को उसने पहले श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त करवाया, यहाँ तक कि सोए हुए कुंभकर्ण को भी जगाकर पहले युद्ध में भेजकर मरवाया। अंत में स्वयं युद्ध करने गया। अपने पक्ष का एक इकलौता आदमी विभीषण, जो शत्रु पक्ष से लड़ने को किसी मूल्य पर तैयार नहीं होता, उसे उसने स्वयं ही शत्रु पक्ष से जा मिलने के लिए जीवित भेज दिया। क्यों? रावण की महानता को विवशता बताने की भी तिकड़म में अंध भक्तों द्वारा की गई। रावण को शाप था कि वह किसी स्त्री से बलात्कार करेगा तो मर जाएगा, इसीलिए उसने सीता जी से जबरदस्ती नहीं की, ऐसा प्रचार किया गया। यदि इसे सत्य भी मान लें तो बाकी छल तो वह
कर सकता था वह उसने क्यों नहीं किए। राम लक्ष्मण को नागपाश में बंदी बना लेने के बाद भी वह उनको जीवित छोड़कर चला आया, क्यों? यहाँ तो कोई शाप आड़े नहीं आ रहा था। दरअसल रावण एक आदर्श शत्रु था। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों की पत्नियों ने वाल्मीकि रामायण, जो सब रामायणों की जननी है, के अनुसार रावण से प्रभावित होकर स्वेच्छा से उसका वरण किया था। किंतु राक्षस जाति का एक व्यक्ति त्रिलोकी पर शासन करे, यह देवताओं और ऋषियों को बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए रावण के चरित्र को कलुषित किया गया। रावण महान ज्योतिष था, वह महान मांत्रिक व तांत्रिक वैज्ञानिक भी था। ग्रहों को बंदी बनाने तथा काल को बंदी बनाने का अर्थ वास्तव में ये है कि वह ग्रहों और समय को अपनी इच्छा अनुसार चलाने और बदलने में समर्थ था। अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी था, शिव भक्त था। राक्षस जाति का जो उत्थान रावण के नेतृत्व में हुआ वह आगे कभी नहीं हो सका। ऐसे जबरदस्त शत्रु को बदनाम कर देना एक साजिश थी, क्योंकि उसका कुछ बिगाड़ पाना विष्णु तथा शिव के अतिरिक्त किसी और के लिए संभव नहीं था। शिव को रावण ने अपना गुरु बना लिया था, अतः विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं था जो रावण का वध कर सके। उसका पराक्रमी पुत्र मेघनाद और अति बलशाली भाई कुंभकर्ण भी अपने आप में एक अनियंत्रित संकट थे। रावण का पक्ष कितना शक्तिशाली था इसका अनुमान इसी बात से हो जाता है कि विष्णु को अपने अन्य प्रतीकों शेषनाग, शंख व चक्र के साथ स्वयं अवतरित होना पड़ा और अन्य देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वानरों, भालुओं आदि रूप में अवतरित होना पड़ा। लक्ष्मी तो प्राय विष्णु के साथ अवतरित होती ही हैं। राम व कृष्ण के अवतारों में तो विशेषतः हुई। कृष्ण अवतार में ही विष्णु शेषनाग के साथ अवतरित हुए, अन्यथा शेष अवतारों में वे अकेले ही अवतरित हुए हैं। कुछ रामायणों में रावण का पक्ष सुदृढ़ हो जाने के भय से रावण के विषय में कई तथ्य प्रकट ही नहीं किए गए हैं। उदाहरणार्थ, एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण व प्रभावी प्रसंग पर दृष्टि डालें जो अन्य ग्रंथों व मूल रामायण में भी मिलता है, परंतु प्रचलित रामायणों में न होने से प्राय लोग इस तथ्य को नहीं जानते। सेतु बंधन से पूर्व श्री राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग बनाकर रामेश्वरम की स्थापना की तथा जय के लिए अनुष्ठानिक यज्ञ किया। राम व लक्ष्मण तो क्षत्रिय थे, शेष सब वानर और भालू। यज्ञ संपन्न कौन कराता? पुरोहित कौन बनता? ब्राह्मण जो यज्ञों के मंत्र जानता हो, वहाँ कोई उनमें था ही नहीं। कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जो किसी गृहस्थ द्वारा किए जाने पर बिना पत्नी के पूर्ण होता हो। पत्नी अर्धांगिनी होती है, अतः बिना अपने आधे अंग के पुरुष पति अपूर्ण होने से यज्ञ में दीक्षित नहीं हो सकता। अयोध्या के सम्राट बन जाने के बाद जब राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया, तब भी उनको पत्नी का स्थान पूर्ण करने के लिए सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा साथ रखनी पड़ी थी, क्योंकि सीता जी को भी त्याग चुके थे। इसीलिए विभीषण यदि ब्राह्मण था और यज्ञ के मंत्रों को जानता भी रहा हो तो भी यज्ञ संपन्न नहीं करा सकता था, क्योंकि सीता जी वहाँ नहीं थी। इसीलिए श्री राम ने विश्व के सबसे बड़े पुरोहित रावण को ही अपने यज्ञ का पुरोहित बनाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वह आदर्श शत्रु था। अतः ऐसा निमंत्रण ठुकराता नहीं और सीता जी उसके अधिकार में थी, अतः यज्ञ पूर्ण कराने के लिए वही सीता जी को साथ ला सकता था। किसी और ब्राह्मण को पुरोहित बनाते तो रावण सीता जी को क्यों लेकर आता या यज्ञ पूर्ति के लिए क्यों भेजता? इसीलिए नीति यही थी कि रावण को ही यज्ञ का पुरोहित बनाए, तब वह कहे बिना भी सब ज्ञान रखने के कारण सीता जी के साथ ही आएगा और यज्ञ संपन्न कराएगा। यही हुआ भी। रावण पुष्पक विमान से सीता जी के साथ आया और उचित मंत्रों को पढ़कर यज्ञ संपन्न कराया। ऐसा कार्य कोई आदर्श व्यक्ति ही कर सकता है, जो आमंत्रित किए जाने पर पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से शत्रु के अपने ही विरुद्ध किए जाने वाले यज्ञ को सफलता से संपन्न कर सके। रावण ऐसा ही था, किंतु दुर्भाग्य से इस सत्य को छिपाया गया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब रावण सीता जी के साथ वापस लंका लौटने लगी, तब सुग्रीवादि ने कहा कि माता सीता तो यहाँ आ ही गई हैं, रावण भी यहाँ है, अब हम इसे जीवित क्यों जाने दें, यही मार डालें और सीता जी को छुड़ा लें। तब श्री राम ने मना करते हुए कहा कि नहीं, हमें युद्ध में रावण को पराजित करके ही सीता जी को मुक्त कराना उचित है। यही धर्म
सम्मत, न्याय सम्मत तथा मर्यादापूर्ण व कीर्तिदायक होगा। रावण ने हमारे आमंत्रण पर हमारी विजय का यज्ञ संपन्न कर अपनी सज्जनता तथा आदर्शवादिता का उदाहरण दिया है। हमारी सज्जनता और आदर्श यही है कि हम रावण को यहाँ दक्षिणा देकर सादर विदा करें। इस समय वह हमारा पुरोहित ब्राह्मण है और हम भी इस समय उसके शत्रु नहीं हैं, अपितु उसके यजमान हैं। तब वानरों ने रावण को वहाँ से सीता सहित सादर जाने दिया। पाठक विचार करें कि ऐसा व्यक्ति नीच पापी मृत्यु के भय से बलात्कार न करने वाला व दंभी कैसे हो सकता है। उसे अपनी श्रेष्ठता का अत्यंत गर्व या अहंकार तो अवश्य था, परंतु वह था सुयोग्य और आदर्श शत्रु। वह श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त था तो उसे कलंकित करने का प्रयास करने वाले भी हीन भावना तथा ईर्ष्या से ग्रस्त थे। रावण महाज्ञानी और बहुत दूरदर्शी था। वह अपनी तथा अन्य कुटुंबियों की मृत्यु के समय व कारण को जानता था। ज्योतिषी उत्तम हो तो यह जानना कोई बड़ी बात नहीं है। विद्वान व्यक्ति शकुनों व परिस्थितियों आदि के आधार पर भी अपनी मृत्यु के समय का अनुमान लगा लेते हैं। वह यह भी जान गया था कि श्री राम वास्तव में कौन है और उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि खरदूषण जैसे प्रायः उसी के समान बलवान राक्षसों को उनके 14,000 सैनिकों सहित बिना सेना रथ व कवच के अकेले ही मार डालना किसी क्षत्रिय राजा के बस की बात नहीं थी। महात्रिशरा का वध, बाद में अपराजय बाली को एक ही बाण से मार डालना आदि सब इसके प्रमाण थे कि राम ईश्वरीय अवतार साक्षात ईश्वर ही हैं। शूर्पणखा के प्रतिशोध के लिए वह स्वयं श्री राम पर चढ़ दौड़ता तो उस अकेले को ही मोक्ष प्राप्त होता। सब कुटुंबियों के साथ पुष्पक विमान द्वारा इस पार आक्रमण करता तो जगत में उसकी बड़ी हंसाई होती। 2 धनुर्धरों से लड़ने के लिए लंकेश अपनी पूरी सेना व कुटुंब सहित चढ़ाई कर दी। उसकी सारी प्रतिष्ठा व कीर्ति धूमिल हो जाती। अतः उसने यह योजना बनाई कि श्री राम को ही लंका आने के लिए विवश किया जाए। वहीं वह थोड़े थोड़े करके अपने सब लोगों की मुक्ति श्री राम के हाथों सरलता से करा सकता है और उसकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। यदि वह राम को पराजित कर पाया तो वह स्वयं ही नया भगवान बन बैठेगा, अन्यथा उसको राम के हाथों मारे जाकर मोक्ष प्राप्त हो सकेगा, जो उसके जैसे तामस प्रकृति वाले को अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। अतः उसने सीता जी के अपहरण की योजना बनाई। एकमात्र सीता ही ऐसी कारण बन सकती थी जिनके लिए श्री राम को लंका आना ही पड़े। तब जब तक रावण का वध या पराजय ना हो जाए तब तक तो सीता राम को प्राप्त हो नहीं सकती। इसीलिए वह स्वयं सबसे बाद में युद्ध करके पहले अपने सब प्रियजनों की मुक्ति राम के हाथों करा सकता था। इस प्रसंग में प्रश्न ये उठता है कि रावण ने स्वयं ही स्त्री के अपहरण जैसा निर्मस्त्रीय कार्य क्यों किया, जो उसकी गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। जैसे उसने मारीच को हरण की योजना में सहायक बनाया, अपने किसी अन्य विश्वस्त द्वारा भी अपहरण करवा सकता था। उसके पास योग्य वीरों की कमी नहीं थी। यदि कोई मन से इस नीच कार्य के लिए सहमत ना भी होता तो मारीच की भांति भय से सहमत हो जाता। फिर रावण ने स्वयं अपहरण क्यों किया? इसका यही उत्तर है कि श्री राम को लंका बुलाने के लिए और रावण से युद्ध होने तक रोके रखने के लिए आवश्यक था कि राम की रावण के साथ ही सीधी प्रत्यक्ष शत्रुता हो, बाईपास किसी अपहरणकर्ता के माध्यम से नहीं। यही कारण रहा होगा जो हरण की योजना में सहयोग हेतु उसने अपने मामा मारीच को चुना, अन्यथा उसकी सेना में मायावी असुरों की क्या कमी रही होगी। वह अन्य किसी को भी चुन सकता था। वह स्वयं जबरदस्त मायावी था। वह माया मृग भी बेच सकता था। यदि वहाँ कोई आग्रहवश यह तर्क रखे तो बेकार ही होगा कि सीता को माया द्वारा छला जा सकता था, राम को नहीं, क्योंकि यदि ऐसा ही था तो राम को मारीच भी रूप बदल कर नहीं छल सकता था। फिर भी रावण ने मारीच को चुना और न केवल चुना अपितु विवश कर दिया कि वह उसकी योजना में उसका साथ दे। जैसे विभीषण को लंका से निकल जाने के लिए विवश करके राम की शरण में जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि विश्वामित्र के यज्ञों की रक्षा समय जब श्री राम ने ताड़का आदि का वध किया था तब बिना फल वाला बाण मारीच को मारकर श्री राम ने उसे वहाँ से लंका फेंक दिया था। उन्होंने कृपावश उसका वध नहीं किया था, या वे जानते रहे होंगे कि भविष्य में अभी मारीच को अपनी भूमिका निभानी शेष है। अतः उसकी मृत्यु का
समय अभी नहीं आया। मारीच इसीलिए जीवित बच गया था, किंतु इस घटना का प्रभाव या हृदय पर बिना नोक वाला बाण लगने के आघात का जो सदमा उसे बैठा था, उससे वह राक्षसी कर्म छोड़कर तपस्वी हो गया था। वह मुनियों की भांति कुटिया बनाकर वन में रहता हुआ राम राम ही जपा करता था। रावण अपने पूरे कुल को राम के हाथों मुक्ति दिला देता, विभीषण का उद्धार राम की शरण में भेज कर देता, परंतु उसका मामा मारीच उपेक्षित रह जाता। वह रावण की ओर से युद्ध नहीं करता। तब मुनि बनकर बहुत तप करके पहले अपने पापों को धोता, फिर कहीं जाकर उसकी मुक्ति हो पाती, वह भी निश्चित नहीं थी। उसके पास सप्तः राम के पक्ष में जाकर सम्मिलित होने का कोई आधारभूत कारण भी नहीं था। अतः रावण ने उसे बलपूर्वक अपनी योजना में शामिल किया, जिससे राम के हाथों मारकर भी वह भी सद्गति प्राप्त कर सके। इस प्रकार रावण ने अपने सभी पुत्रों, पौत्रों, भाइयों, भतीजों, मामाओं, भांजों, नानाओं, दोहित्रों आदि संबंधियों को एक एक करके श्री राम के समक्ष युद्ध के लिए भेजकर उनकी मुक्ति कराई। विभीषण को इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकता था, उसे श्री राम की शरण में भेजकर उसका उद्धार निश्चित किया। तब स्वयं इस भाव से युद्ध करने गया कि जीवित रहा तो भगवान हो जाऊंगा, मरा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यही कारण था कि रावण के बहुत से कार्य उसके स्वभाव तथा गुणों के अनुरूप न होने से युक्ति संगत प्रतीत नहीं होते, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य ही अपने कुटुंबियों का किसी भी प्रकार से उद्धार करना था। कारण यह कि वह राम को पहचान गया था। इसीलिए बहुत से विद्वानों ने माना है कि रावण ने शत्रु भाव से राम की भक्ति की। जैसे हनुमान ने सेवक भाव से, सुग्रीव ने सखा भाव से, सीता ने पति भाव से, भरत ने भ्रातृ भाव से श्री राम की भक्ति की। भक्ति विभिन्न भावों से संभव होती है। शत्रु भाव से जो भक्ति करता है, उसके भी मन मस्तिष्क में प्रतिक्षण उसका स्मरण बना रहता है। जिसको वे शत्रु भाव से भजता है, वह दिन में अनेकों बार उसका नाम जपता है और हृदय से उसे स्मरण करता है, भले ही उसका भाव शत्रुता वाला हो। यदि शत्रुता गहन हो और बिना कोई समाधान मिले व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाए, तो प्राण त्यागते समय भी उसको शत्रु का ही स्मरण बना रहता है। सुविधा हो तो वह अपने उत्तराधिकारी को भी शत्रु से प्रतिशोध लेने का उत्तरदायित्व सौंपकर और उससे वचन लेकर आश्वस्त हो जाने पर ही प्राण छोड़ता है। रावण की श्री राम के प्रति भक्ति इस प्रकार की थी। केवल यही तर्क सम्मत व संतोषजनक कारण विभीषण को जीवित लंका से निकालकर श्री राम की शरण में भेज देने का ही हो सकता है। अन्य कारण पूर्णतः रावण पर खरे नहीं उतरते। जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम जी।